पिछले वीडियो में हमने समाकलन की प्रश्नावली 7E की समस्याएं हल करी थी। उससे आगे प्रश्नावली 7F। तो अब हम एक ऐसी भिन्न का समाकलन करना सीखेंगे जिसका अंश हर का अवकलन गुणांक है। कोई भिन्न है और हर का अवकलन करने पर अंश प्राप्त हो जाए तो उस भिन्न का समाकलन लॉग हर होता है। कैसे होता है देखें, ऐसी भिन्न का समाकलन जिसका अंश हर का अवकलन गुणांक है, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बटे एफ एक्स डी एक्स, ये एक भिन्न दी हुई है और ये इसका हर है और हर का अवकलन करने पर अंश का मान प्राप्त हो रहा है। तो इसका समाकलन हम करना है। तो हर को t मानेंगे, माना एफ एक्स बराबर टी और मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं और अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स और एक्स का डी एक्स और टी का अवकलन डी टी। तो ये बात वही आ गई प्रतिस्थापन वाली, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी और एफ एक्स को हमने माना है टी, तो ये हो गया 1/t डी टी और 1/t का समाकलन करेंगे तो log t और log t का मान रख दो तो ये हो जाएगा log और t की जगह पे एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः हम ये कह सकते हैं कि अतः यदि किसी भिन्न, कोई भिन्न है, भिन्न के हर का अवकलन गुणांक अंश है तो उस भिन्न का समाकलन log हर होता है। ये बात हमें याद रखनी है तो शॉर्ट में इससे सवाल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसे दो तरीके से करेंगे। एक तो जैसे अभी हमने डेरिवेट किया था कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी और मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे 2x 1 का अवकलन 0 और पूरे का dx इक्वल टू dt, अर्थात 2x dx बराबर dt। तो 2x dx का मान रखा 1/t dt और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस t का मान रख दिया log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, यह आंसर हो। इसी को अगर हम संक्षेप में करना चाहें तो देखें, यही सवाल था इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी हमने नीचे नोट किया है, शॉर्ट में करेंगे इसे कि एक भिन्न है कोई और भिन्न के हर का अवकलन करने पर अंश प्राप्त हो रहा है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x 1 का अवकलन 0, तो हर का अवकलन करने पर हमें अंश प्राप्त हो गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्या सूत्र बताया था कि हर का अवकलन करने पर अंश प्राप्त हो तो उस भिन्न का समाकलन log हर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा log और हर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये शॉर्ट में हमारा हो गया। तो आगे दूसरे सवाल आएंगे जो हमें शॉर्ट में करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे। आप प्रश्नावली 7F का सवाल देखिए। 7F का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू द पावर n माइनस 1 बटे h टू द पावर n प्लस 3 dx। तो 2 तो कांस्टेंट है, पहले तो कांस्टेंट को समाकलन से बाहर निकाल लेंगे, x की पावर n प्लस 3 ds, और भिन्न है इसलिए हर को माना हमने, माना x टू द पावर n प्लस 3 इक्वल टू t, और मानेंगे तो अवकलन करेंगे, x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, 3 का अवकलन 0 और पूरे का dx बराबर dt, अर्थात n x टू द पावर n माइनस 1 dx बराबर dt। n को पक्षांतर कर देते हैं तो dt अपॉन n, मान रखेंगे n x की पावर n माइनस 1 dx की जगह पर dt अपॉन n, और बाकी की जगह पर t dt अपॉन n कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो यह हुआ 2 अपॉन n 1 अपॉन t dt, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t का मान रखा, log t का मान क्या माना था हमने, x की पावर n प्लस 3 प्लस c, दैट इज हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए। इसी प्रकार से b और c कर सकते हैं। 1 का d देखें, 1 का d। क्वेश्चन नंबर 1 का d, 1 का d क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x dx। इस प्रश्नावली में दे रखा है, साधारण सवाल है पिछली प्रश्नावली का, कि इसमें अंडर रूट x को माना t, और अंडर रूट का मतलब 1/2, और या फिर हम वर्ग कर दें, इसका वर्गमूल हटावे के काजे तो x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे तो वैसे तो उससे करना चाहिए तो और आसान रहेगा। एक मिनट, x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू टी, अब अवकलन कर दो, हाँ तो उससे भी जाएगा। तो x की पावर n का अवकलन करते हैं तो n x की पावर n माइनस 1 और dx बराबर dt, 1/2 x पर घात माइनस 1/2 बचा, नीचे ले आएंगे 1 अपॉन अंडर रूट x dx बराबर dt, 2 को पक्षांतर करें तो 1 अपॉन अंडर रूट x dx बराबर 2 dt। तो इसकी जगह पर तो 2 dt आ जाएगा, और अंडर रूट x को माना है t, 2 dt, 2 को बाहर निकाल लो, और e की पावर t, और e की पावर t का समाकलन क्या होता है, e की पावर t ही होगा, और मान रखा t का अंडर रूट x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 के हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर a tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या किया, a tan इनवर्स x को t माना, क्यों कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानने पर हमारा अंश प्राप्त नहीं हो रहा है। तो a tan इनवर्स x बराबर t, और मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, a कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a को पक्षांतर करो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन a। इसकी जगह पर dt अपॉन a रखेंगे, और इसकी जगह पर t रखा, तो ये हमारा बन गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, e की पावर t dt, और 1 अपॉन a e की
पावर टी का समाकलन, तो ई की पावर टी ही होता है। टी का मान रखा, ई की पावर टी बराबर माना है हमने ए tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। तो 2 का बी सी बिल्कुल इसी प्रकार से है तीनों चारों। आप क्वेश्चन नंबर 3 का ए, बढ़िया सवाल है 3 का ए। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू cosec x अपॉन log cot x और dx। तो क्या किया, हर को माना हमने, माना log cot x बराबर t, और मानेंगे तो अवकलन करेंगे इसका। तो log x का अवकलन 1/x, x की जगह पे cot x, और फिर cot x का अवकलन करेंगे माइनस के cosec स्क्वायर x, और x का अवकलन dx, और इधर t का अवकलन dt। 1/cot x को लिखा हमने tan x इंटू माइनस के cosec स्क्वायर x dx dt। tan को sin cos में तोड़ लिया, तो ये हो गया sin x अपॉन cos x इंटू माइनस के cosec को तोड़ा तो 1/sin स्क्वायर x dx। एक sin x से स्क्वायर कैंसिल, अर्थात माइनस के cos x इंटू sin x dx। तो माइनस 1/cos को कहेंगे sec x, और 1/sin को cosec x dx। माइनस को पक्षांतर कर देते हैं, sec x cosec x और dx बराबर माइनस dt। तो देखिए जरा सवाल में, यहाँ से ये वैल्यू इसकी जगह तो माइनस के dt और इसकी जगह पर t। तो ये सवाल बन गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और माइनस के dt। माइनस बाहर निकाल लिया, 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन log में होगा, है ना। तो log t प्लस c, और log का मान रखा माइनस के log, और t की वैल्यू हमने क्या मानी है, log cot x, log cot x और प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए हुआ। अभी और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें से सवाल, कई सवाल हैं 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देखें। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 और ब्रैकेट में x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x एंड dx। तो क्या हुआ, किसको t मानेंगे, x प्लस log x को t माना, x प्लस log x बराबर t, और मानेंगे तो उसका अवकलन, x का अवकलन 1 और log x का अवकलन 1/x पूरे का dx बराबर dt। एलसीएम ले लो इसका, x और x प्लस 1 dx। तो ये आया हमारा x प्लस 1/x और dx, इन तीनों की जगह तो आएगा dt, और इसको माना है हमने t। तो ये बन गया हमारा t स्क्वायर और dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 t³/3 + c। t का मान रखा हमने, वहाँ t बराबर माना है हमने x प्लस log x इसका होल क्यूब अपॉन 3 + c। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़िया सवाल है 3 का सी। अब 3 का ही एक और इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल।
क्वेश्चन नंबर 3 का डी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा dx। इसी प्रकार एक दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर ये तुम्हें करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x माइनस अल्फा dx। एक मैं कराए दे रहा हूँ और एक तुम्हें करना है, दोनों सेम सवाल हैं। तो इसमें x माइनस अल्फा को माना t या x बराबर t प्लस अल्फा। अब क्या हुआ, इसका अवकलन किया, x का अवकलन dx और t का अवकलन dt। अल्फा कांस्टेंट है इसलिए इसका अवकलन 0, dx बराबर dt। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। x बराबर है हमारा t प्लस अल्फा और dx की जगह dt अपॉन साइन x माइनस अल्फा को माना है t। एक यहाँ पर सूत्र पड़ा होगा त्रिकोणमिति का, साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ऊपर अंश में ये सूत्र लगाया हमने, तो ये बन जाएगा हमारा साइन t कॉस अल्फा प्लस कॉस t साइन अल्फा अपॉन साइन t और dt। अलग अलग तोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t कॉस अल्फा अपॉन साइन t dt और प्लस इसके बटे भी आएगा कॉस t साइन अल्फा बटे साइन t dt। इधर साइन t से साइन t कैंसिल, तो यहाँ से बचा हमारा एक इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा dt और कॉस t अपॉन साइन t को कॉट t इंटू साइन अल्फा और dt। क्योंकि यहाँ पर हम t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं इसलिए ये अल्फा है, कांस्टेंट माना जाएगा। इसमें से कॉस अल्फा बाहर आ गया 1 dt और यहाँ से साइन अल्फा हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में रह गया कॉट t dt। अभी और इनके समाकलन करेंगे हम, तो कॉट x का इंटीग्रेशन लॉग साइन x होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x dx इज इक्वल टू होता है लॉग साइन x। तो इधर दोनों के समाकलन करेंगे। कॉस अल्फा जो कि तो रहा 1 का इंटीग्रेशन t प्लस साइन अल्फा जो कि तो रहा और इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग साइन t प्लस c। t का मान रखिए, t बराबर क्या माना है हमने, x माइनस अल्फा। तो यहाँ से हुआ x माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और लॉग साइन x माइनस अल्फा प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से बढ़िया सवाल है, 3 का डी इम्पोर्टेंट सवाल है, एक मैंने करा दिया है और इसी प्रकार का एक ये तुम्हें स्वयं करना है, इसको स्वयं करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का डी हुआ। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखें, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है लेकिन है इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर हम हर को t माने तो हमारा अंश प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए
ई की पावर 2x को हमने दो भागों में तोड़ लिया, ई की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस 1, और नीचे वाले को भी इसी प्रकार से तोड़ लिया। अब क्या किया, अंश में से ई की पावर x कॉमन ले लो और हर में से भी ई की पावर x कॉमन ले लो, या फिर दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं अंश और हर में ई की पावर x का भाग दे देते हैं। तो मैं तो ई की पावर x कॉमन ले रहा हूँ, जब यहाँ से लिया तो ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x, और हर में से भी ई की पावर x कॉमन लिया तो ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x और dx। इससे ये कैंसिल, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर अब क्या हुआ, हर को t मान लिया, माना ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x इज इक्वल टू टी, और मानते हैं तो अवकलन करेंगे ई की पावर x का ई की पावर x और ई की पावर माइनस x का ई की पावर माइनस x पूरे का dx बराबर dt, अर्थात ई की पावर x और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये वैल्यू जब इसकी जगह पर आ गई, अंश की वैल्यू हमने निकाल ली, तो इसमें मान रखेंगे तो 1 अपॉन टी और डी टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t प्लस सी और t का मान रख दो। तो log t बराबर क्या माना है हमने, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। 4 का एक बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल भी है। अभी 4 का बी और इसके बाद फिर और बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 का अंडर रूट अपॉन x प्लस 1 dx। तो क्या किया, x प्लस 1 अंडर रूट को घात में लिख लिया, और एक log का नियम होता है log m पे पावर n हो तो n आगे आ जाती है n log n, तो वही सिद्धांत इसमें लगाया तो 1/2 आगे आ गया और log x प्लस 1 ये बन गया अपॉन x प्लस 1 और dx। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। अब क्या हुआ कि log वाले को t मान लेते हैं, माना log x प्लस 1 बराबर t, और मानेंगे तो अवकलन, तो log का करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 1, x का अवकलन 1, 1 का अवकलन 0 एंड dx, गुणा किया तो 1 अपॉन x प्लस 1 dx बराबर dt। तो इसमें इसकी वैल्यू तो dt होगी और इसकी t मानी है हमने, तो 1 अपॉन t, और log x प्लस 1 पूरे को माना है t, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, अर्थात 1/2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और 1/4 टी स्क्वायर प्लस सी, मान रखा हमने t का, t बराबर log x प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आगे और हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है, 5 का ये तो आसान है, कर सकते हैं। 5 का भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 10x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 10x dx। अगर हम अंश हर को t माने तो अवकलन करने पर sec स्क्वायर x आएगा, अंश में है नहीं इसलिए t नहीं मान सकते, इसलिए क्या किया, इसको साइन कॉस में चेंज किया, 10x को लिखा साइन x बटे कॉस x dx, और इसका लासा ले लिया हमने, लासा या कॉस x
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये भिन्न 2 बार बटे में है, अतः ये ऊपर पहुंच जाएगी, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब क्या किया, 2 से गुणा तथा भाग कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 1/2 ये तो भाग में आ गया, 2 cos x बटे cos x माइनस साइन एक्स। इस 2 cos x को तोड़ लिया हमने cos x और एक और cos x में। अब हमें 2 cos x हो गया, हमें नीचे के बराबर बनाना है, तो एक बार तो sin x जोड़ दो और एक बार sin x घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा, वही बराबर हुआ, नीचे वाला ये रहा। अब क्या किया, 1/2 अलग रहा और अलग अलग तोड़ लिया हमने, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, एक मिनट प्लस आए, cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स, और इधर भी अलग तोड़ दिया, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस के साइन एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/2, तो पूरे के बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। इससे तो ये एक बार कैंसिल, और इसमें क्या किया, हर को t मान लिया, cos x माइनस साइन एक्स को t मानेंगे तो अवकलन cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स का अवकलन cos x और dx इक्वल टू dt। माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचा साइन एक्स प्लस cos x, माइनस को पक्षांतर कर देते हैं तो ये आएगा। अब इसमें मान रखा 1/2 तो पूरे के बाहर है, इसकी जगह तो माइनस के dt आएगा और 1/t माइनस dt और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1/2 और माइनस बाहर हो गया, 1/t dt, इसका इंटीग्रेशन x, 1/2 पूरे के बाहर है, इसका log t और t की वैल्यू रख दो, 1/2 माइनस के log t बराबर हमने क्या माना है, cos x माइनस साइन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, से आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 1/2 x माइनस log ऑफ cos x माइनस साइन एक्स और प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल है 5 का डी। आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं, इसके पहले के स्वयं करेंगे, जो नहीं आएंगे उनको पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। इसी प्रकार के 2 सवाल और भी बनते हैं जिनको तुम स्वयं करेंगे कि ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस अल्फा इंटू sin x माइनस बीटा dx और इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस अल्फा और cos x माइनस बीटा। ये 2 करने और एक मैं करा दे रहा हूँ। तो ऐसा सवाल देखिए, जरा हर में पहचान देख लें पहले सवालों को। अगर हर में cos या sin है तो sin a माइनस b से गुणा तथा भाग करेंगे, और अगर एक cos और दूसरा sin दिया है तो वहाँ sin a माइनस b की जगह पर cos a माइनस b से गुणा तथा भाग करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें तो cos a अल्फा माइनस बीटा का गुणा भाग करेंगे और इसमें sin अल्फा माइनस बीटा का गुणा भाग करेंगे। तो
तो इसमें देखिए दोनों कॉस कॉस है, इसलिए हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी से गुणा तथा भाग करने पर, तो 1 साइन ए माइनस बी का भाग दे दिया और साइन ए माइनस बी का गुणा कर दिया। अब इस ए माइनस बी को हमें एक्स में तोड़ना होता है, तो ये वाली वैल्यू तो इधर क्यों की त्यों रही, इसको लिखा साइन ऐसे एक्स माइनस बी और माइनस एक्स प्लस ए और अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इसे जरा हल करेंगे, खोलेंगे तो ये माइनस के एक्स और ये माइनस के, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगी, ये माइनस के ए हो गया, तो यहाँ थोड़ा सा ये माइनस करना पड़ेगा एक्स माइनस ए, तो ये प्लस का हो जाए, ए माइनस बी ही बचेगा। अब इसमें सूत्र लगाया ऊपर अंश में, काय का सूत्र लगाया, एक सूत्र हमने अभी लिखाया था साइन ए माइनस बी का सूत्र, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब इस वाले जे ए की जगह पर और जे बी की जगह पर, तो ये सवाल बना हमारा 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए और अपॉन पूरे के कॉस एक्स माइनस ए और इंटू कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स। अब इसको अलग अलग तोड़ लेंगे, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और माइनस ऐसे ही यहाँ से तोड़ेंगे कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखिए कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट गया, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल। अब बाकी का बचा कुचा 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन बटे कॉस को टेन कहेंगे, तो टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में चेंज कर लिया तो ये आया। अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं लॉग शेक एक्स, तो 1 साइन ए माइनस बी और टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग शेक एक्स माइनस बी माइनस लॉग शेक एक्स माइनस ए। चूँकि लॉग का नियम होता है लॉग एम माइनस एन बराबर लॉग एम बटे एन, तो ये सूत्र लगा दिया 1 साइन ए माइनस बी और लॉग शेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और 2 सवाल मैंने तुम्हें करने के लिए दिए ही हैं, इन 2 सवालों को करेंगे। शेष अगले वीडियो में जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको पूछते रहेंगे।